हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विकास टेक फॉर यू। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 को लेकर। दोस्तों, नोटिफिकेशन आपका आउट हो गया है। मैं आपको बता दूं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बीपीएससी का। और अभी अभी दोस्तों तुरंत जो है दोस्तों, ये अभी जो टीआरई 3 का दोस्तों नोटिफिकेशन आउट हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले देखिए, इसमें मैं बताऊंगा कि शिक्षा इसमें जो है क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया, फॉर्म का क्राइटेरिया क्या क्या और कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म के लिए भर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है प्राथमिक विद्यालय 1 to 5, 6 to 8, 9 10 और 11 12 सभी के लिए लिखा हुआ है कि अध्यापक विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार रिक्ति, जिलावार आरक्षण रोस्टर्स समेकित रूप से जो है दोस्तों प्रवासी विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग द्वारा बीपीएससी देखिए www.bpsc.bihar.nic.in पर दोस्तों प्रदर्शित की जाएगी। आपको टोटल जो है कितने सीट हैं, आपको किस किस चीज़ में, सभी आपको दोस्तों आपको पता चल जाएगा। और इसमें मैं बता दूं कि इसमें लिखा हुआ कि अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 1 से 5, 6 to 8, 9 10 11 12 मतलब इसमें भी जो दोस्तों जो है काफ़ी मतलब सभी में एक तो रहता है कि SC ST डिपार्टमेंट है, उसमें भी आती है भर्ती। और ये जो आपको ये दोनों विभाग में अलग अलग यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। रिक्तियाँ जो है 1 और 2 का अलग अलग यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिया गया है, मैं आपको बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक और शैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट एस्टेट में अपियरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो जो दोस्तों आप लोग अगर कोई भी अपेयरिंग के लिए सोच रहे थे, तो अपेयरिंग वाले को फ़िलहाल मौका नहीं इसमें दिया गया है, क्योंकि अभी जस्ट जो है दोस्तों आपको टीआरई जो 4 है, क्योंकि अभी ये जो भी फॉर्म ये वैकेंसी आई है आज ही के डेट में, देखिए जस्ट अभी वैकेंसी दोस्तों ये नोटिफिकेशन आई है। देखिए ये 7 फरवरी का ही है। ये देखिए यहाँ पे आप नीचे में देखेंगे तो यहाँ देखिए 7 फरवरी का ये अभी जस्ट ये जो है मतलब दोस्तों आपको नोटिफिकेशन आई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें अगर फॉर्म का अगर देखिए अगर फॉर्म की बात करेंगे तो रजिस्ट्रेशन जो है टीआरई जो है हमारा 3 है, उसका 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 2024 तक ये फॉर्म का है। और विलम्ब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन का अंतिम तिथि है 25 तारीख तक। आवेदन ऑनलाइन प्रारंभ करने की 10 फरवरी को दिया गया। और आप ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आप देख लीजिए, ये अविस्तारणीय है, मतलब ये जो है एक्सटेंड नहीं हो सकता है ये। और ये 25 फरवरी को लास्ट रखा गया। आवेदन ऑनलाइन भरते समय अभ्यर्थी जो सभी संबंधित प्रमाण पत्र कागजों को पीडीएफ फॉर्मेट में निर्धारित कर अपलोड करना आवश्यक है। तो बात को समझ गए कि आपको क्या करना है, पीडीएफ में जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स है जो जो ज़रूरी है उसमें आपको बताना होगा, मतलब उसको अपलोड करना है। और इसमें देखिए जो कॉम्बिनेशन है, जैसे पोस्ट और उसके बाद है सब्जेक्ट है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, ये आपको 11 12 के लिए दोस्तों यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे 11 12 साइंस के लिए ये सब्जेक्ट है। जैसे फिजिक्स वाले के लिए अगर वो एमएससी अगर फिजिक्स से किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं, अप्लाइड फिजिक्स है या न्यूक्लियर फिजिक्स, तो 100% उसके लिए एलिजिबल है। अगर केमिस्ट्री से अगर केमिस्ट्री या आपको बायो केमिस्ट्री अगर किए हुए हैं तो उसके लिए भी आप मास्टर डिग्री के लिए आप एलिजिबल है। इकोनॉमिक्स में जैसे इकोनॉमिक्स है या अप्लाइड इकोनॉमिक्स है या बिजनेस इकोनॉमिक्स है, तो आप 100% इकोनॉमिक्स पोस्ट के लिए एलिजिबल है 11 12 के लिए। कॉमर्स में अगर मास्टर डिग्री इन कॉमर्स है या लिखा हुआ है कि उसका लिखा है कि हाउएवर होल्डर्स ऑफ द डिग्री ऑफ द एमकॉम इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। देख लीजिए ये वाले जो हैं उसमें एलिजिबल बोल रहे हैं कि नहीं है, इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। अगर ये आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है होगा तो उसमें ये दिया गया कि नहीं होंगे आप एलिजिबल। लेकिन इसमें और भी जो है कॉमर्स वाले उसमें एलिजिबल हैं। बॉटनी या जूलॉजी में दिया गया है कि विभाग लिखा हुआ कि शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या और लिखा हुआ कि 8/6/2023 के आलोक में बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, उसके बाद है जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद है मॉलिकुलर बायोलॉजी या प्लांट साइकोलॉजी, ये देखिए सोशियोलॉजी, तो ये हमारा है। आप इसके लिए तो बॉटनी सब्जेक्ट के लिए आप जा सकते हैं। अगर मैथ्स है तो आपका मैथ्स होना चाहिए या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आप 100% आपको 11 12 के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद मैं बता दूं यहाँ पे अगर जैसे अगर 1 to 5 से लेकर अगर 6 to 8 की बात करेंगे, तो इसमें देखिए सबसे पहले बात ये आपको इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात समझना है कि आपको 1 to 5 के लिए जो दोस्तों एलिजिबल होते हैं कि 1 to 5 में कौन कौन से लोग जाएंगे, तो मैं बता दूं कि शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति और कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापकों में 1 से 5 के लिए सीटेट पेपर 1 पेपर और बीटेट पेपर 1। अगर आप सीटेट पेपर 1 पास हैं या बीटेट पेपर 1 है तो आप इसके लिए 1 से 5 में आप जा सकते हैं।
दूसरा कंडीशन क्या है कि मध्य विद्यालय मतलब जो है 6 to 8 मतलब जो मिडिल स्कूल है उसके अध्यापक के लिए सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 होना चाहिए। मतलब अगर आप सीटेट पेपर 2 है या बीटेट पेपर 2 तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं। तीसरा कंडीशन है कि माध्यमिक विद्यालय जो आपका 9 से 10 है उसमें अध्यापक के एवं कक्षा 6 से 10 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अध्यापक एवं विशेष विद्यालय अध्यापक कक्षा 9 से 10 के लिए एस्टेट पेपर 1 आपको ज़रूरी है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि 9 से 10 में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको एस्टेट पेपर 1 आपको पास होना ज़रूरी है। और डी में है आपको कि जैसे अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक हेतु 11 से 12 के लिए या एवं कक्षा 6 से 10 के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए दिया कि कंप्यूटर विषय के लिए एस्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण हो। आपको ध्यान रखना होगा कि जो लोग 11th-12th के टीचर बनना चाहते हैं उनको पेपर 2 जो है पास करना ज़रूरी है। और जो लोग 9th-10th के टीचर बनना चाहेंगे उनके लिए पेपर 1 जो है दोस्तों क्वालिफाई जो है आपको पास होना ज़रूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट सी बात थी। और मैं आपको डिटेल्स उसके बाद मैं बता दूं कि जैसे आपको यहाँ पे 1 to 5 का है तो देख लीजिए 1 to 5 में आपको परसेंटेज की अगर बात करेंगे तो कितना दिया गया है। सबसे पहले इस बात पे ध्यान दीजिए कि लिखा हुआ कि शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि 1 से 5 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होगा। तो पहला कंडीशन है कि न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक और इसके समकक्ष अथवा दिया हुआ है कि प्रारंभिक लिखा हुआ है कि शास्त्र में देखिए शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो जिस भी नाम से जाना जाता हो जैसे डीएलएड वगैरह है। उसका न्यूनतम 50% अंक सहित माध्यमिक अथवा इसके समतुल्य या समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो जिस भी नाम से जाना हो जाता हो। मतलब अगर ये भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है 1 to 5 के लिए। या लिखा हुआ है कि न्यूनतम 50% अंक सहित उच्चतर माध्यमिक या इसके समतुल्य या समकक्ष या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बी एल एड, अगर आप बी एल एड भी हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं 1 to 5 के लिए। अगला है कि न्यूनतम 50% अंक सहित उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष और शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा अगर हैं, या तो अगर लास्ट में अगर स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस भी नाम से जाना हो तो आप जाना जाता हो तो आप इसके लिए 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, 1 से 5 के लिए। 1 से 5 के लिए और भी है तो इसको आप कंडीशन को देख लीजिएगा। जैसे मौलवी फुकानिया वगैरह है तो उसमें सभी कुछ का अलग अलग इसमें दिया गया है। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ जो मोटा मोटी बात है उसके बाद देखिए 6 to 8 में है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जैसे 6 to 8 में एक चीज़ है कि विद्यालय अध्यापक के स्नातक 6 से 8 में मतलब जो है स्नातक कोटि में क्या क्या, जैसे 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक में विषयवार निम्न होंगे, जैसे गणित होगा, मैथ होगा, उसका सामाजिक विज्ञान मतलब जो कि सोशल साइंस वाले टीचर होंगे, और मैथ्स और साइंस का अलग टीचर होंगे, वो साइंस वाले होंगे, सोशल साइंस का अलग। और भाषा विद्यालय अध्यापक के लिए भी है 6 to 8 में। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद हम पूरा डिटेल्स आपको जो है अगले वीडियो में हम आपको बता दूंगा कि इसमें जो है दोस्तों, और ध्यान रखिएगा ये चीज़ जो को आपको फॉर्म को जो भरना है वो पीडीएफ में आपको सभी सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको ऑफिशियल जो है मतलब ये नोटिफिकेशन था, कोई फेक वगैरह नहीं है। आज मतलब देख पा रहे होंगे कि 7 फरवरी का दोस्तों इसमें डेट दिया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपका नोटिफिकेशन आ गया। आप लोग अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।